चारे। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक जिज्ञासु श्रोतावृंद, महाराज श्री जनक के द्वारा जिस दिव्य विवाह मंडप की रचना कराई गई थी, उस मंडप में 4 भाइयों का विवाह जिस महाराज जनक के दिव्य कुल की 4 कन्याओं से संपन्न हुआ। उस दृश्य को देखकर भिन्न भिन्न भावनाओं का उदय अपनी अपनी भावना के अनुकूल, जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, सभी उस दिव्य दृश्य का आनंद ले रहे। पर महाराज श्री दशरथ को जैसा लगा उसका वर्णन गोस्वामी जी ने इस दोहे में किया। तो यही कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे यह विवाह जो जीवन के पुरुषार्थ के 4 फल है, और उन फलों के साथ जिस क्रिया की अपेक्षा है, जिस क्रिया की आवश्यकता है, वही इस मंडप में क्रिया और फल एकत्र हो रहे हैं। और वह बात सूत्र के रूप में प्रतिदिन दोहराई जाती है कि जीवन का एकांगी होना वो कुछ लोगों के लिए एक जो उस कार्य के लिए ही बने हुए हैं, वो उससे भिन्न हो करके यदि पूरे समाज और व्यक्ति को दृष्टिगत रख करके सोचें, तो उसका अर्थ है कि जीवन की जो परिपूर्णता है, उन 4 फलों को जब हम समुचित मात्रा में जीवन में पा लेते हैं और उनका सदुपयोग करते हैं, तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो धर्म और मोक्ष की तो प्रशंसा बार बार की जाती है, और साधारणतया काम और अर्थ की निंदा की गई। पर उस निंदा का जो अतिरेक है वह सही नहीं। यह अवश्य है कि अर्थ के द्वारा अनेक अनर्थ होते हैं, और यह भी सत्य है कि काम की जो विकृति है वो अनेक समस्याओं को जन्म देती है। किंतु यह होते हुए भी इन दोनों की महिमा को, इन दोनों की आवश्यकता को कौन अस्वीकार कर सकता है? और तब यह संकेत जिसकी चर्चा कल प्रारंभ की गई थी, काम की निंदा तो बार बार सारे ग्रंथों में की गई है और मानस में भी की गई, लेकिन उसके साथ साथ काम का जो दिव्य वंदनीय रूप है, और वह वंदनीय रूप तो इतना महत्वपूर्ण है कि उसके सामने निंदा का पक्ष कुछ नहीं हो जाता। आप उस काम को केवल एक स्थूल अर्थों में ही न ले। ये जो संसार में जितनी ललित कलाएं हैं, चित्र का यदि व्यक्ति चित्र बनाता है, यदि वह संगीत की रचना करता है, अगर वह मूर्ति के शिल्प का निर्माण करता है, मूर्ति का, और जहां भी कहीं आपको ऐसा लगे कि यह वस्तु सुंदर है, उस सुंदरता के मूल में वस्तुतः काम की ही वृत्ति होती है। और उस काम की वृत्ति का जो अनेक रूप है, कब उसको श्री रामचरितमानस में बड़े महत्वपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब इस दृष्टि से यूं विचार करके देखें कि साहित्य ने यह कहा कि 9 रस
साहित्य के, तो उन समस्त रसों का महत्व तो है ही, पर जैसे कोई राजा होता है व्यक्तियों में, इसी प्रकार से यदि यह प्रश्न किया जाए कि इन समस्त रसों में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, कौन उनका राजा है, तो साहित्य में ही कहा गया कि श्रृंगार ही जो है वो रसराज है। और इसी दृष्टि से जो गोस्वामी जी ने वो दिव्य श्रृंगार और काम का जो वर्णन किया है वो बड़े महत्व का है। एक बहुत आध्यात्मिक संकेत और आध्यात्मिक संकेत के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष, विवाह मानो काम का व्यवहारिक पक्ष, सृष्टि के विस्तार के लिए, संतानों को उत्पन्न करने के लिए ये मनुष्य के जीवन में इसकी अपेक्षा होती है। लेकिन इतना ही तो सब कुछ नहीं है, और इसीलिए आप एक अनोखी बात पावेंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से ही सुनेंगे, और इतने वर्षों से आप यह तो जानते ही होंगे कि कोई वैसा मनोरंजन आपको मैं नहीं दे पाऊंगा जो आपको तुरंत बहुत बढ़िया लगे। तो उसको गोस्वामी जी ने जो श्रृंगार काम के महत्व के लिए जो स्थान चुना, उसमें पहला आध्यात्मिक प्रतीक तो ये है कि विदेह नगर जो महाराज जनक का नगर है, उसमें श्री राम की सुंदरता, जनक नंदिनी सीता की सुंदरता, और उस सुंदरता के साथ साथ काम और रति की जो विलक्षण वृत्ति है, उसका प्रतिपादन करने के लिए गोस्वामी जी ने विदेह नगर का चुनाव किया। और इसके पीछे गोस्वामी जी का दृष्टिकोण यह है कि जब हम श्रृंगार की बात करें, जब हम काम और रति की बात करें, तो साधारणतया शरीर की ओर ही ध्यान जाता है। श्रृंगार का अर्थ हम लेते हैं शरीर का श्रृंगार, उसकी शोभा। काम और रति का अर्थ हम जीवन की जो काम जनित क्रियाएं हैं उनको ले लेते हैं। पर ये तो बहुत ही काम को निम्न नीचे की धरातल पर ला देना है। इसलिए गोस्वामी जी जो एक संकेत करते हैं कि देह क्या है, का देह तो एक सीमा है, और वो देह है वो निरंतर परिवर्तित होने वाला है। तो अगर केवल शरीर की दृष्टि से ही सुंदरता और श्रृंगार को देखें तो वो तो क्षणिक सिद्ध होगा। आज आपको जो बहुत सुंदर लगता है, कल उसमें सुंदरता नहीं दिखाई देती है। धीरे धीरे मनुष्य का शरीर शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। शरीर का जो व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है संस्कृत में, वह है प्रतिक्षणम सीरियते इति शरीर। जो हर क्षण धीरे धीरे घटता जा रहा है, जीर्णशीर्ण होता जा रहा है, वही शरीर है। तो विदेह नगर में सुंदरता और श्रृंगार और काम का वर्णन मानो यह बताने के लिए है कि आप अगर काम को केवल शरीर में ही देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से निराशा होगी। पर अगर उस श्रृंगार को और व्यापक अर्थ दे दे और केवल देह के ही घेरे में न घेर करके उससे भी आगे दो विदेह नगर है। देह नगर में तो श्रृंगार काम और रति सभी देखते हैं, पर जो विदेह नगर में उसे देख ले वो धन्य है। और इसलिए इसका एक सूत्र यह है, आप पूरी एकाग्रता से ही उसे समझेंगे कि जब आप सुंदरता की ओर ध्यान देंगे तो आपका शरीर पर ध्यान चला जाएगा। पर गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जब महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर में पधारे और अमराई में गुरु जी के साथ ठहर गए, महाराज से जनक को समाचार मिला और सम्मान आदर पूर्वक लाने के लिए ले जाते हैं।
तो उस समय भगवान श्री राम को गुरुदेव ने जानबूझ करके अमराई में वहां से धीरे से ये कह दिया कि पूजन के लिए पुष्प लाने के लिए तुम देख करके आओ कि किस वाटिका में सुंदर फूल खिले हुए हैं, तो जब पूजन का समय होगा तो तुम ले आना। और श्री राम और लक्ष्मण बड़े श्रद्धा पूर्वक गुरु जी की आज्ञा का पालन करने के लिए फुलवारी में गए। और इसी बीच में महाराज जनक जो है कभी आ गए। विश्वामित्र और महाराज जनक का मिलन हुआ। महर्षि राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और उसके पश्चात सब बैठ गए। और बैठ जाने के बाद अचानक जब सब बैठ गए थे मिलकर के, उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण ये दोनों आते हैं। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों ही फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे और तब गुरुदेव जो चाहते थे वो हुआ। तो एक तो ये होता है कि आपको किसी व्यक्ति का पहले से परिचय दे दिया जाए, उसकी महिमा बता दी जाए और आप उसका सम्मान करने के लिए खड़े हो जाए, कोई बात नहीं। पर गुरुदेव तो यह बताना चाहते थे कि हमारे साथ जो राजकुमार के रूप में आए हुए हैं, उनकी महिमा को विज्ञापित करने की, प्रचारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। श्री राम और लक्ष्मण के आते सब बिना ही किसी प्रयास के उठ के खड़े हो गए और बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने दोनों को पास में बैठा लिया। और देखने के बाद जब विश्वामित्र ने देखा कि जनक एकटक श्री राम की ओर देख रहे हैं, तो मनी मन हंसे, क्योंकि वेदांत की यह धारणा है कि ये जो संसार है, यह जो रूप है वह मिथ्या है। तो जनकपुर का जो दर्शन है वो तो रूप के मिथ्यात्व का दर्शन है। और जनक जो है वो आज सुंदरता को देख रहे हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे जनक जो है अपनी जो निष्ठा थी उससे नीचे उतर आए। सुंदरता को जो नहीं मानते थे सत्य, वो सुंदरता को देख रहे हैं। पर गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, राम की सुंदरता को देख करके जनक नीचे नहीं बल्कि ऊपर चले गए। और शब्द वहां पर क्या है कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषेकी। उनका नाम विदेह था, शरीर का सारा व्यवहार करते थे, पर सब कुछ होते हुए भी विवेक के द्वारा वो देह से ऊपर उठे हुए माने जाते थे। देख करके नहीं लगता था कि वो देह से ऊपर है, पर वो अंतःकरण में अपनी वृत्ति में देह से ऊपर थे। गोस्वामी जी ने कहा कि जनक ने जब श्री राम को देखा तो विदेह शब्द केवल विचार का के इस सीमा में नहीं रह गया, सचमुच वो देह को भूल गए। तो अब गोस्वामी जी का पहला संकेत ये है, और इसके लिए वो दो नगरों का चुनाव करते हैं और दोनों में राम के सौंदर्य के प्रति जो अलग अलग, सीता की जनक नंदिनी सीता की सुंदरता और श्री राम की सुंदरता के लिए उसको जो एक दार्शनिक रूप देते हैं वो बड़े महत्व का रावण की लंका में भी यह माना गया कि जनक नंदिनी सीता सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, और उनको सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होने का प्रमाण पत्र भी उस शूर्पणखा ने दिया, जो यह मानती थी कि संसार की उससे बढ़कर के सारे संसार क्या त्रैलोक्य में भी उसके समान कोई सुंदर नहीं है। लेकिन भले ही उसने श्री राम के सामने यह कहा हो, लेकिन जब रावण के सामने उसने वर्णन किया तो ये कहा कि तुम्हारे महल में एक से बढ़कर के सुंदरियां हैं, पर तुम्हें पता नहीं उन राजकुमार के साथ एक इतनी दिव्य सुंदरी है कि रति शतकोटि तासु बलिहारी, 100 करोड़ रति को भी निछावर किया जा सकता है, ऐसी अद्भुत सुंदरी तो कहीं है ही नहीं। तो मानो शूर्पणखा भी सीता जी को सुंदरी कह करके उनकी प्रशंसा करती हुई दिखाई दे रही।
और श्री राम के सुंदरता को देख करके जो रावण के 14,000 भाई थे, खर, दूषण और तीसरा, वे भी उस सुंदरता को देख करके अपने आप में मगन हो जाते हैं। तो जनकपुर में भी श्री राम की सुंदरता को देख करके लोग मोहित हुए और शूर्पणखा भी मोहित हुई, खर, दूषण, तीसरा भी मोहित हुए। तो दोनों में कोई अंतर है कि नहीं, वो स्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि लंका को अगर हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो कहेंगे देहनगर, जहां जीवन में देह ही, शरीर ही सब कुछ है। शरीर को भोगों से तृप्त करना ही जहां जीवन का। और जो विदेह नगर का रहने वाला है, जब वह सुंदरता को देखता है तो कैसे देखता है? सुंदरता का प्रभाव तो सब पर पड़ता है, सुंदरता में आकर्षण ही इतना होता है, लेकिन उस सुंदरता को देखने के लिए आंखें भी तो चाहिए। इसीलिए वो प्रसिद्ध कवि का वाक्य बड़ा मधुर है। किसी ने कहा कि श्री कृष्ण को देखने के लिए कैसी आंखें चाहिए? तो कवि ने यही कहा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। सूरदास की अंधी आंखें मिले तो दिखाई पड़े। तो इसका अभिप्राय हुआ कि भगवान को सुंदर है। सुंदर तो आप किसी को भी देख के कह देते हैं। किसी पुरुष को देखे एक बड़ा सुंदर है, किसी नारी को देखे आप कह सकते हैं बड़ी सुंदरी है, पर उसको कैसे देखते हैं? और तब वो अंतर स्पष्ट हो जाता है। शूर्पणखा जब श्री राम की सुंदरता को देखती है तो उसके मन में केवल लालसा उत्पन्न होती है भोग, श्री राम को पाने की। और इसके लिए उसको यही लगा कि राम सुंदर है तो उन्हें पाने के लिए स्वयं को भी सुंदर बनाना चाहिए। और वो बड़ी मायाविनी है, अपने आप को उसने बहुत सुंदर बना लिया और रुचिर रूप धरी प्रभु आई। श्री राम की से विवाह का प्रस्ताव करती है और यह कह करके करती है कि मेरे समान कोई विश्व में सुंदरी है ही नहीं, और इसीलिए आज तक मैंने विवाह नहीं किया कि मेरे योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिला। पर आज जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि नहीं, तुम ऐसे हो कि मेरी बराबरी न सही तो थोड़ा बहुत ही अंतर है, हो तो तुम थोड़ा 19 ही, मुझसे अधिक तो नहीं, ये कह दिया। और उसका शब्द यही था कि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखो खोज लोक त्यो माही, ताते अब लग रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। अब कोई नहीं है तो चलो, अब तुम ही हो सुंदर है, इतना बड़ा सौंदर्य का अभिमान। और श्री राम ने दृष्टि उठा करके देखा नहीं। उन्होंने शूर्पणखा की बात का उत्तर दिया, पर देख किसकी ओर रहे? सीते ही चिते। देवनगर वाली नारी को देख करके वे वैदेही को देखने लगे। उसका अभिप्राय है कि मेरे पास जो सुंदरता है वो देहनगर की नहीं है, वो तो विदेह ना है, वैदेही है। और उनके दिव्य सौंदर्य को देखने के बाद फिर तुम्हारी देहमयी, लालसामयी जो वासना है उस साथ मेरी दृष्टि कैसे जा सकती? और व्यंग में ये कह दिया कि वो तुम तो देखे ही नहीं हो, पर मेरा छोटा भाई कुमार है। और जब शूर्पणखा जाती है और लक्ष्मण जी से उसने कहा, अभी कह रही थी कि तुम्हें छोड़ करके मेरे योग्य कोई नहीं, और एक ही क्षण में भूल गई। अच्छा नहीं, अब राम ने सही तो लक्ष्मण ही सही, ये जो नृत्य है। और जब उसने प्रस्ताव किया तो लक्ष्मण जी ने जानबूझ के नहीं कहा कि नहीं मेरा विवाह हुआ है, उन्होंने तो तुमसे विरोध किया होगा, हंसी की होगी, बल्कि उससे भी बड़ा सार्थक शब्द उन्होंने चुना। शूर्पणखा का नाम तो उन्हें ज्ञात नहीं है, तो शूर्पणखा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया हुआ था, सुंदरी सुनो, सुंदरी सुनो। यह शब्द जो ही शूर्पणखा के कान में गया, गदगद हो गई। बड़ा भाई तो अत्यंत रूखा है,
सुंदर भले हो, पर है ही छोटा भाई तो रसिक है। कम से कम इसने मुझे सुंदरी कह करके सुंदरी होने का प्रमाण पत्र तो दिया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सुंदरी मुझे कहता जा रहा है और मेरी ओर देख नहीं रहा। क्योंकि लक्ष्मण जी शूर्पणखा से बात करते हुए देख किसकी ओर रहे? गई लक्ष्मण नृप भगनी जानी प्रभु विलोक। श्री राम की ओर देख रहे हैं और शूर्पणखा से कह रहे सुंदरी। तो मानो शूर्पणखा को थोड़ी निराशा भी हुई और वो जानना चाहती थी कि सुंदरी कहने के बाद ये मुझे देख क्यों नहीं रहा। और लक्ष्मण जी इसकी भावना को समझ गए। लक्ष्मण जी ने मन ही मन हंस करके सोचा, जब तक मैं नहीं देखता हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, और जब मैं देख लूंगा तो ये तुम्हारा नकली सौंदर्य जो है समाप्त हो जाएगा। अब उसको आप उस अर्थ में देखिए, चाहे आप लक्ष्मण जी को वैराग्य कहें अथवा काम कहें, दोनों अलग अलग शब्द लगते हैं। इस चारों भाइयों के फल में लक्ष्मण जी काम है, तो मानो काम को जो स्वीकृति भगवान देते हैं अयोध्या के काम में, अयोध्या के काम और रति की जो भावना है और लंका की जो काममयी वृत्ति है का उसका प्रत्युत्तर ये है कि मानो श्री लक्ष्मण यदि सांसारिक अर्थों में वैराग्यवान है तो कल जैसा मैंने कहा था कि वो तो अत्यंत रसिक है, बड़े भावुक है, बड़े कवि है, लेकिन इतना होते हुए संसार की दृष्टि से वे रूखे लगते हैं और भीतर से उनके हृदय में रस का प्रभाव हो रहा। और गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि घर में रहना चाहिए कि जंगल में, तो उन्होंने ये शब्द कहा कि जय जन रूखे विषय रस। सांसारिक वासना के रस में जो थोड़ा रूखे लगते हैं, लेकिन दूसरी ओर चिकने राम सने। जो व्यक्ति सांसारिक रूप के लिए रूखे हैं पर राम के स्नेह में जो सरस है, ते जन है प्रिय राम के कानन बसई की गए। ऐसे लोग चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे भगवान को प्रिय। तो आप यूं मान लीजिए, इसका अर्थ यही हुआ ना कि सारी लंका में जो युद्ध, इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा संहार हुआ, वो तो सुंदरता को ही लेके हुआ ना। शूर्पणखा यदि राम को सर्वश्रेष्ठ सुंदर की उपाधि न दे और उसके बाद लक्ष्मण जी के द्वारा उसका विरूपीकरण न कर दिया जाए तो ये महान युद्ध न होता। और इसका अर्थ यह है कि अगर हमारी काम की वृत्ति, हमारी सुंदरता की दृष्टि हमारे हृदय में विरोध उत्पन्न करे, ईर्ष्या उत्पन्न करे, लड़ने की इच्छा उत्पन्न करे, तो वो तो लंका के समान विनाशकारी वह काम और सौंदर्य। और मानो अयोध्या के काम के रूप में जो लक्ष्मण है वो तो सचमुच सौंदर्य के सच्चे पारखी, सौंदर्य की सच्ची व्याख्या तो ही नहीं किया। और फिर उसका अभिप्राय यह है कि प्रसंग को विस्तृत करने की अपेक्षा नहीं है, अंत में शूर्पणखा का विरूपीकरण होता। विरूपीकरण का अभिप्राय यह है कि जब कोई व्यक्ति काम वासना में निर्लज्ज बन करके इस तरह का व्यवहार करता है तो उसका परिणाम यही होता है कि उसके नाक कान कटते। अब अंग के रूप में नाक कान काटना कहे अथवा इसका अभिप्राय है कि जब कोई किसी के लिए कलंक की बात होती है तो कहते हैं इनके इन्होंने तो नाक कटा दिया या नाक कट गई। और इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी दुर्दम्य, ऐसी विकृत वासना जो है, जब काम वह जीवन में आता है तो वो इस प्रकार की बुराई की सृष्टि करता है। और दूसरी ओर जब लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काट दिया गया तो वो जाती है खरदूषण तीसरा के पास, और वो भी 14,000 जो राक्षस हैं, सब भाई हैं, और वो शूर्पणखा को आगे करके तुम चलो, कौन है वो राजकुमार जिसने तुम्हें इस प्रकार से अपमानित करने की चेष्टा किया है, हम उसे देखेंगे। जाते हैं। शूर्पणखा आगे के लीनी अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। श्रुति नाशाहीनी वाले ना कटी हुई है, क्योंकि श्रुति
कान को श्रुति भी तो कहते हैं। बोले जिसका आचरण श्रुति के विरुद्ध होता है उसकी नाक कट जाती है। तो वो अशुभ जो है उसके पीछे चल करके वे पहुंचे, और जिस समय श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देखा तो देखते ही वो सम्मोहित हो गए। मनुष्य का अभिप्राय यह है कि सुंदरता का आकर्षण तो असंभव है, और सारी सेना स्तब्ध हो गई। खरदूषण ने, तिश्रा ने आगे बढ़कर के देखा और तुरंत उनको लगा, उनके मुंह से भी ही निकला, और उन्होंने अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि हम भरी जन्म सुनो और सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरता ही, ऐसी सुंदरता हमने कहीं नहीं देखा। और ये भी कहा कि नयाने कितने सुंदर व्यक्ति आए होंगे, हम लोगों को वध कर देने में कभी कष्ट भी नहीं हुआ। लेकिन यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, पर ऐसा लगता है कि वध के योग्य नहीं। यद्यपि भगिनी की कुरूपा वध लायक नहीं पुरुष अनूपा। लगा कि सुंदरता के कितने प्रशंसक, पर वही वृत्ति सूर्पणखा जब सुंदर कहती है तो सुंदर कहने के बाद फिर भयानक भी बन जाती है। सीता जी को खाने की भी चेष्टा करती है, और यही ये जो 14,000 राक्षस हैं, लगा कि ये तो सुंदरता के बड़े प्रशंसक है, लेकिन अगले क्षण देहनगर की वृत्ति सामने आ गई। मंत्रियों से कहा कि तुम राजकुमारों के पास जाओ और उनसे कहो कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है हमारी बहन का अपमान करके, लेकिन हम क्षमा करने को तैयार हैं, पर इसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा। तो मैंने सुना है हम लोगों ने कि तुम्हारी पत्नी परम सुंदरी, पर इस समय तो तुम अकेले दिखाई दे रहे हो, तो अवश्य तुमने अपनी पत्नी को कहीं छिपा दिया। श्री राम ने कोई छिपा दिया। श्री राम का तात्पर्य था कि देहनगर वाले वैदेही का सौंदर्य क्या देखेंगे, इसलिए इनको नहीं दिखाने थे। तो श्री उन्होंने कहा कि जिस अपनी पत्नी को छिपा के रख दिया है वो दे दो और तुम जीवित लौट जाओ। यह जो वृत्ति है, जब वो कहते हैं कि बस दे ही तुरंत निज नारी दुराई जीवत भवन जाए दो भाई, तो इसका अभिप्राय यह है कि जिसकी दृष्टि अत्यंत देह परक होती है वह व्यक्ति सुंदरता की सराहना के साथ साथ वो अधिकार, लिप्सा और वासना की वह उद्दाम, वह अमर्यादित वृत्ति उसके जीवन में आती है। भगवान राम हंसने लगे, उन्होंने कहा तुमको पता नहीं है हमारे पास धनुष बाण है और हम शिकार करने आए हुए हैं, पर अन्य क्षत्रिय तो साधारण पशुओं का शिकार करते होंगे, पर हम तो तुम जैसे दुष्ट मृगों को मारने के लिए तो आए हुए। और भगवान राम ने कहा कि यहाँ काव्य की आवश्यकता नहीं, कोई कृपा मत मुझ पर करो। भगवान राम का वाक्य था। हंस करके बोले, हम क्षत्रिय मृगया वन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, और रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालम सलर रही। और कह दिया, याद रखना ये क्या तुम सुंदरता की कविता बना रहे हो क्या। और कह दिया, रण चढ़ी करिय कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। तुम तो कायल हो, तुम्हें वीरता कहा। मानो सुंदरता की सराहना को सुन करके श्री राम प्रसन्न नहीं होते हैं कि मैं तो इतना सुंदर हूं कि ये 14,000 राक्षस में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर एक बड़ा दार्शनिक रामायण में प्रसंग आता है, बड़ा समझने योग्य, पर समझेंगे वही जो जरा समझ का प्रयोग करेंगे, जो बेचारे समझ को घर पर छोड़ आए होंगे, या जिन बेचारों के पास होगा ही नहीं तो लाचार है। इसमें एक दार्शनिक प्रसंग बहुत सुंदर आता है। श्री राम के अनेक नाम और बड़े सुंदर सभी नाम, पर गोस्वामी जी को एक नाम के प्रति कुछ बहुत अधिक आकर्षण है, और वो नाम वो ऐसे अवसरों पर भी श्री राम के साथ जोड़ देते हैं कि लगता है कि ये नाम इस प्रसंग में ठीक रहे। और वह नाम है, जैसे रावणारी तो प्रसिद्ध प्रभु का नाम है, रावण के शत्रु,
लेकिन एक नाम आपको रामायण में मिलेगा, खरारी। खरारी का अर्थ है जो खर राक्षस का शत्रु है। तो स्वाभाविक है कि जहां पर वीरता का प्रसंग हो, शत्रुता का प्रसंग हो, युद्ध का प्रसंग हो, वहां को यह नाम बड़ा उपयुक्त है। लेकिन जब कौशल्या मां के सामने श्री राम अवतार ने प्रकट हो और तब गोस्वामी जी वर्णन करते हुए अचानक क्या कहते हैं, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु। बहुत सुंदर नाम है। पर अचानक महाकवि को क्या सूझा, उन्होंने कह दिया भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। महाराज जन्म के समय इतने सुंदर राम के साथ इस नाम की क्या आवश्यकता। बालक राम है या विष्णु के रूप में राम है या धनुष बाणधारी रूप में, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि खरारी राम है। इसका अर्थ है कि गोस्वामी जी कोई तो गुरंदी वाले कवि नहीं है कि जो शब्द घुसेड़ करके कविता पूरी करते, वो जानबूझ करके इस शब्द का प्रयोग करते। फिर आप देखेंगे मां कौशल्या नित्य पूजन करती है। एक विशेष पर्व पर पूजन करने चली तो लगा कि इस बार बच्चे को सुला दे, पूजा में लेके गोद में पूजा करेंगे तो बड़ी बाधा पड़ेगी। आपने पल्ले पर सुला दिया, नैवेद्य भगवान को अर्पित किया और अर्पित करने के बाद जब थोड़ी देर बाद पर्दा खोल के देखती है तो जिस बालक को उन्होंने पल्ले पर सुला दिया था आनंद से, अब मां घबरा गई कि देवता को लगाया गया भोग इससे बच्चे ने कैसे झूठा कर दिया। पर सोचने लगी कि अभी तो अपने पैर के बल वो चलता नहीं, गोद में ही उठाना पड़ता है, पल्ले से उतर करके वो कैसे आ गया। जा करके जहां बालक को सुलाया था वहां पर देखा, जा करके देखा तो बालक गहरी नींद में सो रहा। फिर लौट आई, यहां देखा तो यहां पर बालक वही भोग लगा रहा है। तो यहां वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मैं कुछ पगला गई, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है कि सचमुच को ये दो रूप है। भगवान मां को इस स्थिति में देख करके भगवान श्री राम जो है उस समय अपना विराट रूप कौशल्या अम्मा के सामने प्रकट कर देते हैं। मां ने देखा, चकित हो गई, स्तुति करने लगी। लेकिन तुलसीदास जी की शैली देखिए, मां हैरान होने लगी। अरे इस जगत अनंत ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में निवास करते हैं उसको मैंने अपना बालक मान लिया, ये तो कहीं बड़ा अपराध तो नहीं है। अब गोस्वामी जी लिखने लगे, फिर वही विस्मयवंत देख महतारी। जब श्री राम ने देखा कि मां तो बड़े विस्मय में है तो वही शब्द क्या, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। फिर आगे खरारी जो थे वो बड़े विस्मय, और श्री राम देख करके मुस्कुराए और फिर से नन्हे बालक बन गए। तो इसका अर्थ यह है कि आप ऐसे प्रसंगों में नाम पाएंगे जहां यह नाम उपयुक्त तो नहीं लगता। और अनेक प्रसंगों, लंका जीत करके आए, अयोध्या के सभी लोग पास जाने के लिए मिलने के लिए बेचैन है। अब अगर गोस्वामी जी कह देते कि रावणारी श्री राम आज रावण का वध करने के बाद अपने नगर वासियों से मिल रहे हैं, पर गोस्वामी जी ने यह लिखा कि जब श्री राम ने देखा कि ये सभी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तब प्रेमा तुर सब लोग निहारी। कौतुक क्यों, किसने, राम नहीं, रघुनाथ नहीं, भगवान नहीं, हरि नहीं, बोले कौतुक किन कृपालु, जो बड़े कृपालु। और कृपालु राम के लिए नाम कौन सा है, वो विषय गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान राम ने सबको देखा तो भगवान राम ने उस समय प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। और अनंत रूप प्रगटे उतनी काला, जथा जोग मेरे सब ही कृपाला।
जितने अयोध्या के नागरिक थे श्री राम उतने रूप प्रकट कर देते हैं और उतने रूपों में सबसे मिल रहे हैं। ये खरारी राम के प्रति गोस्वामी जी का बड़ा इतना आकर्षण क्यों है, और उसका सूत्र वहीं पर मानो सूत्र यह है कि भगवान श्री राम से जब इन्होंने जब सुन लिया राम का उत्तर तो युद्ध छेड़ दिया। 14,000 राक्षस आक्रमण करने लगे। जब आक्रमण करने के लगे तो श्री राम ने एक अनोखा खेल किया। यही उसको समझने की कुंजी है, वो केंद्र है। क्या इन 14,000 राक्षसों को भगवान राम ने अपना रूप दे दिया। 14,000 राक्षस राम बन गए। कितनी बड़ी बात है। श्री राम जिसको बनावेंगे वो राम ही बनावेंगे। और रावण तो किसी को नहीं बनाते। रावण तो हम लोग अपने कर्म से बनते हैं, और ईश्वर तो जो खर है, जो शत्रु है, उनको भी अपना रूप दे देते हैं। तो प्रभु से बाद में इस प्रसंग में श्री लक्ष्मण जी ने पूछा कि आपने 14,000 राक्षसों को अपना रूप क्यों दे दिया। तो प्रभु ने हंस करके कहा कि ये लोग मेरी सुंदरता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि जब मेरी सुंदरता के प्रशंसक हैं तो चलो हम अपनी सुंदरता इन्हें दे देते। तो सुंदरता मिल गई पर दृष्टि नहीं मिली। ये भी बात है। सुंदरता तो मिली पर लड़के मर गए। यह बहुत बड़ा सूत्र है। भगवान सबको राम ही सिया राम ने सब जग जानी। मानो सारा विश्व ही प्रभु का रूप है, पर यह शत्रुता क्यों है। उसका एकमात्र कारण यह है कि अगर ये राक्षस ये देख लेते कि अरे सामने वाला राम और हम भी राम, तो फिर राम और राम में तो प्रेम नहीं हो सकता, झगड़ा क्यों होगा। तो उनके अंतःकरण में श्री राम के प्रति द्वेष है, और द्वेष की दृष्टि से जब ये देखते हैं तो बोले वो राम मेरा शत्रु है। अपने में राम है ये देख नहीं पाते, और जो सब है वो राम नहीं दिखाई दे रहे। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि उस समय भगवान राम ने सुर मनुष्य भय प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक कियो, देखत परस्पर राम करी रंगा संग्राम रूप दल लड़ी मरो। मानो प्रभु ने बता दिया कि मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर बनाने को तैयार हूं, अपना रूप पढ़ाने को तैयार प्रस्तुत हूं, पर जो खर है मैंने कठोर वृत्ति वाले, जिनके हृदय में दोषयुक्त वृत्ति है, अथवा जो गधे की तरह। खर का दो ही अर्थ है। खर शब्द को गोस्वामी जी ने दोनों अर्थों में किया। मैं मुनि जी वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने ऐसी रामायण लिखी कि पूछा गया कि कविता में कोई कठोरता है कि नहीं, और कविता में कोई दोष है कि नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा है। कौन सा? बोले इतना सुंदर है कि उसमें कोमलता इतनी है, पर केवल अगर ढूंढने चले कठोरता तो बस खर नाम का राक्षस लिखा हुआ है। इतने शब्द है, नहीं तो कहीं कठोरता है ही। और दोष का इतना अभाव है कि केवल दूसरे राक्षस का नाम लिखना पड़ा। बंदे मुनि पर कंज रामायण जी निर्णय, सखर सकोबल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अगर हमारे अंतःकरण में कोमलता होगी, कौशल्या जी जैसी भावना होगी, अगर हमारे हृदय में अयोध्या वासियों जैसी भावना और दृष्टि होगी, मानो हमारी दृष्टि में अगर खरत्व है, मानो अगर हमारी दृष्टि में कोमलता नहीं है, हृदय में कोमलता नहीं, तो परम सुंदर श्री राम भी शत्रु लगेंगे। और हमारी दृष्टि में अगर कोमलता होगी, कौशल्या जी जैसी भावना होगी, अयोध्या वासियों जैसी भावना होगी, तो श्री राम की सुंदरता हमें सचमुच धन्य बना देगी। मानो भेद उनमें नहीं है, भेद हमारी दृष्टि में, और इसलिए सबका विनाश हो गया। अगर गहराई से विचार करके देखिए तो भगवान ने उन्हें वो दिया। कहते हैं भगवान के यहाँ 4 प्रकार की मुक्ति होती है, और उसका नाम दिया गया सालोक्य, सामूप्य, सारूप्य और सायुज्य। भगवान के लोक में पहुंच गए तो सालोक्य है,
समीप पहुंच गए तो सामीप्य है, और भगवान के समान ही रूप मिल गया तो सारूप्य। मानो भगवान ने सारूप्य दिया, पर अपनी अरिवृत्ति से, अपनी दूषण वृत्ति से, अपनी वृत्ति के कारण ही वो अपने आप में लड़ करके भ्रष्ट हो जाते। इसलिए यह संकेत बताने के लिए है कि सुंदरता के प्रति हमारी दृष्टि सूर्पणखा की दृष्टि न हो, खर की दृष्टि न हो, दूषण की दृष्टि न हो, कौशल्या जी की दृष्टि हो, अयोध्यावासियों की दृष्टि हो। तो यह बताने का अर्थ है कि सुंदरता केवल शरीर में ही खोजने की चेष्टा मत कीजिए, और उस वृत्ति का जो सुंदरतम पक्ष है उसको आप जनकपुर में देख लीजिए। श्री राम ने उस समय जो जो कार्य किया, भगवान ने उसी पुष्प वाटिका में पहली बार कविता बनाई। तो भगवान राम के अयोध्या के निवास में कहीं पर कविता का वर्णन नहीं है कि श्री राम कवि है, भीतर रह गई है, पर उस कविता का जो उदय हुआ वो सीता जी की सुंदरता को देख करके हुआ। और कविता भी इतनी सुंदर बनाई है कि उन्होंने नहीं कहा कि सीता बहुत बड़ी सुंदर है, उन्होंने कितना ऊंचा स्थान दिया सुंदरता को, सीता जी की सुंदरता को। उन्होंने यही कहा कि सुंदरता कहाँ सुंदर करे, सीता सुंदर नहीं है, बल्कि जिसे सुंदरता कहते हैं उस सुंदरता को सीता जी ने ही सुंदर बना दिया। छवि गृह दीप शिखा जलो बरई, जैसे किसी सुंदर भवन में अंधेरा हो तो क्या सुंदरता दिखाई दे। मानो सीता जी के रूप में वो दिव्य प्रकाश पुंज जब शरीर को स्वीकार करता है तो प्रकाश युक्त। भगवान राम ने इसीलिए सीता जी की सुंदरता को देख करके कहा कि सुंदरता ऐसी है कि तात जनक तने आया सोई, धनुष यज्ञ नहीं कारण होई। और वो भगवान राम कहते हैं पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। इस वाटिका में चारों ओर प्रकाश करती हुई वे चल रहे। तो यह सुंदरता का जो उद्भव काव्य, और फिर उसके पश्चात जिसकी चर्चा कल प्रारंभ की गई थी कि आभूषणों की ध्वनि में भी श्री राम को जो ध्वनि सुनाई देती है कि कंकण किनके नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभि जिनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। मानो श्री राम जब जनक नंदिनी की सुंदरता को अपलक देखते रह गए और उनके वाणी में उनके मुख से काम का स्मरण हुआ तो काम भी धन्य हो गया। और इससे भी बड़े भगवान राम पहली बार इस लोक में चित्रकार बने। अयोध्या में कभी कोई उन्होंने चित्र नहीं बनाया था, कविता भी नहीं बनाई थी और चित्र भी नहीं बनाया था, पर उन्होंने वाटिका में चित्र बनाया। वो स्वामी जी की कविता है। प्रभु ने जब देखा कि सीता जी जा रही, तो सीता जी जब जाने लगी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चलिए राखी उड़ श्यामल मूरत। श्री राम जो श्याम वर्ण के हैं उनको हृदय में रख करके चली। तो अब ये भी कह सकते थे कि श्री राम भी सीता जी को हृदय में धारण करके उनकी मूर्ति गए, पर गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु ने निर्णय किया कि सीता जनक के नगर भवन में चली गई और मैं एक चित्र बनाऊं। मिथिला की मर्यादा है और उस मर्यादा में श्रृंगार है, और इसीलिए भगवान श्री राम यही कहते हैं, लक्ष्मण तुमने सुना नहीं ये जो ध्वनि आ रही है कैसे आ रही है। लक्ष्मण जी चुप है। अब वो लक्ष्मण जी काम है या वैराग्य है, अगर चारों फल में देखें तो काम है, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि लक्ष्मण में वैराग्य है। और उसका अर्थ ये है कि यहां तो दो विरागी महान हैं, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी भी हैं और विरागी भी हैं, लक्ष्मण भी, पर दोनों विरागी अनोखे। भगवान राम ने पुष्पवाटिका में सीता जी का सौंदर्य देखा तो लक्ष्मण जी से अपनी कविता सुनाने लगे, और प्रभु जब श्री सीता जी के वियोग में हनुमान जी को भेजने के लिए चले तो ब्रह्मचारी जी को प्रेम की गाथा सुनाने लगे। आश्चर्य हो रहा था, पर आश्चर्य का तात्पर्य मानो यही था
कि भगवान श्री राम जब लक्ष्मण या हनुमान जी को वह गाथा सुनाते हैं तो उसका सूत्र यही है कि ये दोनों बाहर से विरागी है पर भीतर से अनुरागी। यही लागी विरागी अति अनुरागी, सूखे काठ नहीं है न हनुमान जी और न तो लक्ष्मण जी। ऊपर से दिखाई देता है कि वैराग्य है, संसार के विषयों से भले वैराग्य हो पर इस रस में तो सहयोगी है। वहां पर उनकी भूमिका शुष्क तपस्वी जैसी नहीं है। और भगवान राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने देखा नहीं, ये कोई आभूषणों की ध्वनि नहीं है, देखा ही तुमने। पहले बसंत आया, वो तो सेनापति है, और अब काम जो है मुझसे लड़ने के लिए आ रहा और बाजे बजाते हुआ आ रहा, छिप के नहीं। बोले ये तो बहुत सुना है कि काम छिप करके आक्रमण करता है, पर कंकण किंकणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सर राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। ये वर्ण कविता की है तो कामदेव का वाद्य है, जीतने के लिए आया हुआ है। और अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशिव है नैन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मन कुछ निमित दिगंचल। गोस्वामी जी के काव्य दर्शन भाव क्या सराहना करें। भगवान राम ने सीता जी को और देखा तो पलके गिर ही नहीं रही, पलके नहीं गिर रही है तो एक स्वाभाविक है, एकटक आप देखेंगे तो पलके नहीं गिरेंगे। पर गोस्वामी जी उसमें भी एक काव्य का प्रयोग कर देते हैं। ये आप शब्द जानते होंगे, ये जो पलके गिरने का उठने का कार्य है उसको निमेष कहते हैं। एक निमेष, एक बार पलक उठती है और गिरती है, इसको एक निमेष कहते हैं। और निमेष का अर्थ है ये निमि राजा, ये जो जनक का वंश है उसके पूर्व पुरुष जो है वो निमित है, और निम कुल में ही सीता जी पुत्री है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि पलके क्यों गिरने लगी। बोले श्री राम सीता जी को जब देखने लगे तो निमि ने सोचा कि जहां पर ये हमारे परिवार की कन्या और ये दिव्य राग में है वहां मेरा न रहने ठीक है। तो मानो स्वयं मनहु सकुची निमि तजो दृगंचल, निमि जी स्वयं जो है चले गए, नहीं भाई ठीक है। मानो संकेत ये था, कोई कह रहे कि जनक की आज्ञा के बिना क्या उचित है। बोले जनक क्या, वहां तो सीधे निमि ही प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। निमि स्वयं ही हट करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं इस संबंध को मेरा आशीर्वाद है। मानो गोस्वामी जी एक रस की सृष्टि करते हैं, वो मर्यादा का रस। और वन में श्री राम जब जाते हैं तो सही अर्थों में उदासी केवल उस अर्थ में है जो कैकेयी के मन में भय था। कैकेयी को डर था कहीं वन में जाकर के सेना एकत्र करके भरत से राज्य छीन न ले। तो भगवान का तात्पर्य यही था कि ठीक है मैं राज्य की ओर से उदासी हूं, पर सीता लक्ष्मण भगवान राम वन में क्या करते थे। वन में गोस्वामी जी ने कहा कि जही विधि सीय लखन सुख लाई, सोई रघुनाथ करई सोई कहे। और उस प्रसंग में गीतावली रामायण आप पढ़िए गोस्वामी जी के ग्रंथों में। अब विभिन्न समय आता रहता है, बसंत ऋतु का आगमन हुआ और वो कविता जो है वो लक्ष्मण जी की। उस वाटिका में तो भगवान राम कवि हैं और लक्ष्मण जी से होता है। पर चित्रकूट में जब बसंत आया तो लक्ष्मण जी ने कविता बनाई और श्री राम को सुनाई। प्रभु आप देख रहे हैं ये बसंत जो है क्यों आया हुआ है, क्यों। बोले सखा सहित जन मनसिज आयो खेलन फाग। होली का दिन था, होली के बाद जो है कब फाग खेला जाता है। बोले महाराज काम जो है अपने मित्र बसंत को लेकर के आपसे फाग खेलने आया। मानो कोई बात नहीं, आप भले ही वन में आ गए तो बाहर फाग न सही पर आया हुआ है। और लक्ष्मण जी ने पूरे लंबे पद में बताया है, बंदरों का लाल मुंह देख करके कहा कि जैसे होली में मुंह लाल रंग से रंग दिया जाता है, बंदर भी उसी प्रकार से स्वांग किए हुए हैं, वो सारा दृश्य। और उसके बाद कितना सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि जब यह आया है तो आप भला इस काम को जो होली खेलने आपसे आया है
उसको कुछ कुछ तो देंगे ही। प्रभु ने हंस के पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं काम को क्या दे डालूं? तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने रीझ राम कामहि जग विजयी वर दी। आप काम को वरदान दे दीजिए कि संसार को तुम जीत लो। आपसे होली खेलने आया, आप इसको वरदान दे दीजिए। भगवान राम ने कहा, मैं दे तो दूंगा, पर उसके साथ साथ एक जोड़ दूंगा शर्त। काम को भगवान ने विश्व विजेता बनाया, पर ये कह दिया है, दुखयहु मोरे दास जन मानहु मोर न जाए। ऐसा विजय न करना कि हमारे दास दुखी हो जाए। तुम अपने काम का विस्तार करो, तुम विजय प्राप्त करो, लेकिन भक्तों के हृदय में रस का ही संचार कर लो, दुख पहले। और उसका अभिप्राय यह है कि मानो भगवान से बढ़कर के पूर्ण कौन होगा? वो तो भगवान का अर्थ है कि जिसमें 6 प्रकार की वस्तुएं पूर्ण है, वह भगवान। और उन 6 में वैराग्य का भी नाम, पर वैराग्य की प्रतिष्ठा होते हुए भी ऐसा दिव्य श्रृंगार है जहां फूलों के गहने बनाते हैं, सीता जी को धारण कराते हैं, उनके मुख पर पत्रावली का निर्माण करते हैं। और इसका अभिप्राय ही है कि नहीं लक्ष्मण जी कविता बनावे और ऐसी कविता बनावे। और इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी की भूमिका वैराग्य की भी है। जहां संसार का सूर्पणखा आवे तो उसके नाक कान काट करके वो वैराग्य का भी परिचय देंगे, लेकिन जहां पर यह श्रृंगार चल रहा हो, लक्ष्मण जी उसके बड़े सहयोगी हैं। मानो रामचरितमानस का दर्शन यही है कि भाई मनुष्य व्यक्ति को भी अपने जीवन में अर्थ भी और अर्थ के साथ काम को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन काम को स्वीकार करने का अर्थ मनमाना अनियंत्रित काम नहीं है। वह काम संतुलित हो, सामंजस्य उत्पन्न करने वाला हो, रस उत्पन्न करे, निर्माण करे, पर विकृति और विरोध जन्म न दे। इसलिए चारों फलों में अगर सत्पूर्ण अर्थ है तो लक्ष्मण मानो काम है। इसके बाद की चर्चा कल की जाएगी। आज इतना बोलिए श्री राम। प्रभु